भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक के माह में सुनी जाने वाली गाय के दान की कहानी। यह कथा अत्यंत ही पुण्यदायी और मंगलदायिनी है। कार्तिक के माह में प्रत्येक व्यक्ति को इस कथा का श्रवण करना चाहिए और इससे होने वाले मिलने वाले पुण्य फल की प्राप्ति को लेना चाहिए। भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए हम आरंभ करते हैं कार्तिक माह के गौदान की कथा। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक गांव में बहुत ही धनाढ्य सेठ और सेठानी रहा करते थे। भगवान की कृपा से जीवन में सब कुछ की पूर्णता थी, परंतु कमी थी तो बस इतनी कि वह सेठ बड़ा ही कंजूस था। वह ना तो स्वयं ही कुछ दान करता और ना ही पत्नी को ही दान करने देता, परंतु फिर भी सेठानी छुप छुपा कर दान करती ही रहती थी। सेठ को इस बात की भनक भी ना थी। इसी तरह से वक्त बीतता चला गया एवं कार्तिक का महीना आ गया। सेठानी कार्तिक स्नान करने जाती थी, सो उधर ही उसने सुना प्रवचन में मनुष्य को गाय का दान अवश्य ही करना चाहिए। मृत्यु के बाद यही गाय उसे नरक लोक से मुक्ति दिलाती है। इसी गाय की पूंछ पकड़कर बैतरणी नदी पार की जाती है। मृत्यु उपरांत गाय आगे आगे चलती है और आत्मा पीछे पीछे। गौ माता में 33 कोटि सभी देवी देवताओं एवं दिव्य शक्तियों का वास होता है। यही गाय हमें बैकुंठ धाम भी पहुंचाती है। प्रवचन की इस बात को सेठानी ने मानो अपने हृदय में ही बसा लिया। अब तो मन में तड़प सी होने लगी कि किस प्रकार से गाय दान किया जाए, क्योंकि सेठ तो बड़ा ही कंजूस था और यह कोई छोटी मोटी वस्तु तो थी नहीं जो सेठानी दान कर दे और सेठ को पता भी ना चले। सेठ जैसे ही जानेंगे वह क्रोध से भर उठेंगे। इस तरह से बहुत सोच विचार कर सेठानी ने एक दिन पंडित को बुलवाया एवं उसे सारी बात कह सुनाई। सेठानी कहने लगी, अब आप ही कोई उपाय बतलाएं। सेठानी की बात पर पंडित कहने लगा, यदि वह चाहे तो गौ के बदले में सोने चांदी की गाय को बनवा कर भी दान कर सकती है। उससे भी उतनी ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तब सेठानी ने सोचा कि वह सोने और चांदी की 2 गायें बनवाएंगी, एक सेठ जी के नाम पर और दूसरी स्वयं के लिए। फिर इन्हीं का दान कर दूंगी। मन में यह विचार करके सेठानी पंडित से कहने लगी, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे सेठ को यह पता न चल पाए कि गाय सोने या चांदी की है, नहीं तो वह क्रोध में भर उठेंगे। पंडित ने फिर उपाय बतलाते हुए कहा कि तुम सोने चांदी की गायों पर काली मिट्टी और पीली मिट्टी का लेप चढ़ा देना। इसके बाद संकल्प लेते हुए तुम दोनों गायों को दान कर देना। ऐसा करने से सेठ को बात का भनक भी नहीं होगा और गाय दान भी हो जाएगी। वह तो यही सोचेगा कि मिट्टी की गाय है और उसी का दान कर रहा हूँ। सेठानी को यह उपाय बड़ा ही सटीक लगा। उसने सुनार से कहा कि सोने और चांदी की 2 गायें बना दी जाएं। साथ ही साथ सेठानी ने सेठ जी को कार्तिक के उद्यापन के लिए भी मना लिया। कार्तिक माह की जब एकादशी तिथि आई तब घर पर पंडित जी आए। सोने चांदी की गाय पर मिट्टी का लेप करके उसे पूजा स्थल में रखा। सेठ सेठानी की बुद्धिमानी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सोचने लगे, चलो इसे अकलमंदी दिखाते हुए मिट्टी की गाय ही बनवाई है। पंडित जी के द्वारा पूजा, हवन और गाय दान की विधि को संपन्न की गई। सेठानी को आंतरिक शांति की प्राप्ति हुई। कुछ समय के उपरांत सेठ एवं सेठानी मृत्यु को प्राप्त हो गए।
मृत्यु के उपरांत बैतरणी नदी पार करनी होती है, परंतु यह अत्यधिक कष्ट पहुंचाने वाली होती है। चूंकि गाय ही इस नदी को पार कराती है, सो तुरंत ही काली और पीली गाय वहां उपस्थित हो गई, जिसकी पूंछ पकड़ करके सेठ और सेठानी दोनों ही बैतरणी नदी पार कर बैकुंठ धाम आ गए। सेठ के मन में एक बात निरंतर ही चल रही थी, सो उसने सेठानी से पूछा, मैंने या हमने कभी भी गायों का दान नहीं किया, फिर गायें कहाँ से आई? तब सेठानी ने सेठ को कहा, हे स्वामी, आपने सारी उम्र पैसे तो खूब कमाए, दान धर्म तो कभी किया नहीं। मैंने कार्तिक के माह की एकादशी पर आपकी दृष्टि से छुपाकर सोने चांदी की 2 गायें बनवाई थी, उन्हीं का दान किया था, जिसके फलस्वरूप यह गाय हमें मिली, जिसने हमें बैतरणी नदी को पार करवाई। तब सेठ सेठानी की समझदारी पर फूले न समाये, खूब प्रशंसा की और कहा कि सच में मनुष्य जीवन बड़े ही नसीबों से प्राप्त होता है। हमें इस जीवन को व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहिए। दान धर्म सत्य आचरण का सदा ही पालन करना चाहिए। भगवत भक्ति एवं आराधना करनी चाहिए। गौ माता की सेवा, गौ माता का दान और गौ की ही उपासना प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। दीन दुखियों की सेवा एवं सत्य कर्म करने चाहिए। हे गौ माता, इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और होंकारा भरने वाले सभी को इस प्रकार से बैकुंठ धाम में स्थान देना, जैसा कि सेठ और सेठानी को दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास के गौदान की कथा। यह अत्यंत ही शुभकारी और पुण्यदायिनी कथा है। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।